नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनु की षड्गुण नीति के सिद्धांत के बारे में। षड्गुण का आशय 6 लक्षणों वाली नीति है। इस नीति के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्य के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। षड्गुण नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया कि वह परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण विचार करते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए 6 नीतियों को अपनाएगा, जिन्हें षड्गुण नीति कहा गया है। इसमें पहला है संधि। यदि राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर उसे तत्कालीन और भविष्य में भी लाभ प्राप्त होंगे, तो वो उस संबंधित राज्य के साथ मैत्री कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। मनु ने संधि को 2 प्रकार से विवेचित किया है। एक तो है समान कर्मा संधि, अर्थात समान शक्तियों के बीच की संधि, मतलब जो समान शक्ति में 2 राष्ट्र जो समान होते हैं उनके बीच जो संधि होती है वो समान कर्मा संधि कहलाती है। दूसरी है असमान कर्मा संधि, अर्थात असमान शक्तियों के बीच, मतलब जिनकी शक्तियाँ एक शक्तिशाली हो दूसरा थोड़ा उससे कमज़ोर हो, उनके बीच में जो संधि होती है उसे असमान संधि कहा जाता है। दूसरा जो षड्गुण नीति का सिद्धांत है वो है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसको नीचा दिखाने या उसको कमज़ोर करने या पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति तभी अपनाई जानी चाहिए जब राज्य को सभी परिस्थितियाँ अनुकूल लगे। उसे ये लगे कि मतलब वो खुद शक्तिशाली है और जिसमें वो विग्रह की नीति अपना रहा है वो उसे कमज़ोर है, तब उसे विग्रह की नीति को अपनाना चाहिए। मनु स्मृति में विग्रह के 2 भेद बताए हैं। एक तो शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञात करने के बाद शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, तो ये प्रथम विग्रह का रूप कहलाता है। विग्रह का दूसरा रूप ये है जिसमें मित्र पर पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार के लिए विग्रह की नीति अपनाए, कि मतलब उसके जो मित्र हैं उस पर किसी दूसरे राष्ट्र ने आक्रमण कर दिया हो और उसके लिए विग्रह की नीति भी अपनाई जा सकती है। तीसरा है यान। यान का अर्थ है वास्तविक अर्थ। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से कुछ आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति अपनाया जा सकता है। यान की स्थिति तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे, उसे विश्वास हो कि मतलब इस समय शत्रु निर्बल है और वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनु ने यान के 2 भेद बताए हैं। जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो ये यान का प्रथम रूप है। लेकिन जब आक्रमणकर्ता राज्य स्वयं समर्थ न हो, वे मित्र की सहायता लेकर आक्रमण करे, तो यह यान का दूसरा रूप है। मतलब 2 तरीके से, अगर वो खुद सबल है तो भी कर सकता है और अगर वो मित्र की सहायता से भी लेके भी कर सकता है। यान की नीति वो उस वक्त अपना सकता है। चौथा है आसन। अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता, उदासीनता या उपेक्षा की जो स्थिति को अपनाना आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली नीति होती है। आसन को अपनाने का उद्देश्य है कि शत्रु को शांत रखना और स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। मतलब ये अगर ये लगे कि अभी वो इतना खुद शक्तिशाली नहीं है और उसे कुछ समय चाहिए कि जिससे कि वो शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति अर्जित कर ले, तो उसे आसन की नीति को अपनाया जाना चाहिए।
मनु ने आसन के 2 रूप बताए हैं। प्रथम, सेना या कोष को क्षीण हो जाने पर अपनाया जाने वाला आसन, कि जब उसे लगे कि उसकी अभी सेना इतनी शक्तिशाली नहीं है या उसके पास अभी कोष नहीं है, उसे अभी अपने कोष को इकट्ठा करने में समय लगेगा, तब भी उसे आसन अपनाना चाहिए। दूसरा, मित्र के अनुरोध पर अपनाए जाने वाला आसन, कि मित्र अगर उसे ये कहे कि हाँ भाई अभी कुछ समय के लिए उसे विक्रय की नीति नहीं अपनानी चाहिए, तो वो आसन की नीति को अपनाता है। 5वां है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव की व्याख्या मनु ने कौटिल्य से भिन्न रूप में की है। मनु के अनुसार द्वैधी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक रूप है। मनु का राजा को ये परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट सकता है। एक तो सेनापति के अधीन सेना के कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे, तथा शेष सेना के साथ राजा दूर या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर अपने मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे। तो 2 तरीके से जो नीति अपनाई जाती है उसे द्वैधी भाव कहा जाता है। 6ठी है संशय। संशय का अर्थ है कि अगर उसे लगे कि ना तो वो खुद शक्तिशाली है, ना मित्रों की सहायता से वो शक्तिशाली हो सकता है, तो उसे संशय की नीति को अपनाना चाहिए। कि इसका अर्थ यह है कि बलवान का आश्रय लेना। यदि राजा द्वैधी भाव की रणनीति अपना कर भी अपनी रक्षा ना कर पाए तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का वो आश्रय ले रहा है वो शत्रु से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यदि आश्रय के लिए बलवान राजा ना मिले तो मनु ये कहता है कि उसे शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। कि ना तो वो खुद अपने बलबूते पर विजय प्राप्त कर सकता, ना मित्र बना के प्राप्त कर सकता, ना संधि के द्वारा कर सकता, ना द्वैधी भाव से कर सकता, तो उसे ना ही वो मित्रों की सहायता से कर सकता, तो उसे शत्रु का आश्रय ले लेना ही उचित है। मनु की ये षड्गुण नीति यथार्थ और वास्तविक है, न कि कोरी कल्पना। मनु की ये षड्गुण नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप से इसका आचरण करते हैं। धन्यवाद।